मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हम सबको इतने अच्छे दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और पूरे दिन भर हमें अच्छे से संभाल के रखा और इतनी अच्छी शाम दी और हम सबको जिंदगी के सभी पे जिंदा रखा। इसके लिए हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं, जिसका पर मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि उस सबको अपने आपको स्नान करें, क्योंकि सबका जितने लोग इधर जो भी काम के जॉब ढूंढते हैं सबको जॉब के सबका, जिसका पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन सबको अपने हाथ में बना के रखे, क्योंकि बेटी का हमारे सामने ना पाए। जिस पर हम सबको अपने जीवन में बना के रखिए। जितने लोग इधर उधर आपके मार्ग से भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए। जिसका पर मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि इतने लोग की आपको वचन जानते हुए भी आपके मार्ग में चलते नहीं, हम सबको भी अपने मार्ग में से मुझे बुद्धि दीजिए कि आपको वचन को सुन के ग्रहण करके आपके मार्ग में चलने वाले जो आपकी भटकी हुए पेड़े हम सबको अपने मार्ग में फिर से लाइए जिसका। और जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो भी वचन आपकी स्तुति और आत्मा हो आपके नाम में इस प्रार्थना को सुनो आइए हम सब गीत के चलते हैं, जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, आइए हम सब गीत के चलते हैं। Gloria
खुदा हमारा विचार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। खुदा हमारा विचार है, हमारा विचार है, हमारा विचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। गाइए, ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। गाइए, हम सब खुदावन के वचन पे चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी भाई बंधुओं को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम अपने खुदा के वचन के समीप आए और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में हम बहुत आयत से पिता के वचन के द्वारा सीख और समझ और उस पर पिता के अनुग्रह की दृष्टि में रहकर उसके निकट चलने पाए। देखिए, हम सब इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए रखे गए हैं और सबके लिए इस पृथ्वी पर एक समय है और उस समय पे हमें और आपको पिता ने रखा। हम इस पृथ्वी पर आए और पिता को धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग सब इस पृथ्वी पर जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं और पिता के वचन को सुन रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जो कुछ भी पिता आपके जीवन में करता है वो एक बहुत उत्तम फल होता है। लेकिन मेरे जीवन में ये बातें क्यों हुई और मेरे जीवन में ये बातें क्यों हो रही हैं, इसको जानने के लिए अवश्य है कि हम पिता के वचन से लिपटे रहें। पिता के वचन से लिपटे रहने से हमें क्या मिलेगा? आप ध्यान रखिए, संसार में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती जो हमारे साथ घटती है, होती है, और हम उन बातों को देखकर अपने जीवन में निराश, चिंतित, विचलित और विश्वास में पूरी रीति से टूट जाते हैं और अविश्वासी के समान हम सोचने विचारने लगते हैं। क्यों रविका जी, बात सही कि नहीं? लेकिन जब हम पिता के निकट बने रहते हैं तो पिता हमें वह बातें जो हमारे जीवन में घट रही होती हैं, हो रही होती हैं, उनके विषय में समझाता है कि ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों हुआ। और जब सबनम पिता हमें समझाता है, खुदा समझाता है कि ऐसा तुम्हारे जीवन में या हमारे जीवन में क्यों हुआ, तो हमें बहुत सहज तरीके से समझ में आ जाता है और हम उन बातों पर जिनको बहुत चिंता करते हैं, सोचते विचारते हैं, हमारे जहन से वो चली जाती है। बात सही नहीं? ठीक इसी तरीके से
जब आप वचन के निकट आते हैं तो आपके जीवन भर में, दिन भर में जो कुछ भी बातें घटती हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, कुछ भी होता है, उसके विषय में पिता आपको हर एक दिन समझाता है कि ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों हुआ। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अय्यूब विचलित हो गया। एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग आनंदित है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं चाह रहा हूं कि हम लोग कुछ वो देखें जो खुदा हमें दिखाना चाहता है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे अय्यूब अय्यूब उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। अय्यूब 16:22। अय्यूब 16:22। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे अय्यूब उसका 16वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम में से हर एक मनुष्य क्यों सबरम या तो सुख के होते हैं या तो सुना होगा कि भैया बाइबल भी पढ़ी, खुदा के समीप भी गए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है। पापा थोड़ा आगे आ जाइए, पापा जी थोड़ा आगे आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब आप खुदा के निकट बने रहते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप एक महासभा या एक संगति से जुड़े रहते हैं, तो दिन भर में आपके जीवन में विपत्ति या आपके जीवन में वो खुशहाली या अच्छे दिन, अच्छे समय क्यों आया, इसके विषय में आप मालूम होता है। देखिए अय्यूब उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत थी ना, क्या लिखा? क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर देखिए क्या कह रहा, बोला
अय्यूब कह रहा क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग में से चला जाऊंगा। ये देखिए बोल क्या रहा है कि जिन चीजों की चिंता, जिन चीजों के विषय में मैं सोच रहा हूं, जिसके विषय में मैं पढ़ा हूं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं मैंने अब ये कर लिया अब मेरे जीवन में क्या होगा, या मैंने अब यहां पर देख लिया ये भी नहीं हो रहा, थोड़े समय के बीतने पर मैं वहां से चला जाऊं। नहीं समझे आप? नहीं समझे? आपने देखा किस तरह से एक खुदा का दास अपने जीवन की चिंता, घटी, विपत्ति और उन समय के विषय में जब में आदमी मनुष्य पढ़कर अपने आप को दिन भर सोचता रहता है, संदेह करता है, विचार करता है और कितना ज्यादा मायूस बैठा रहता है, खुदा उस समय से आपको निकाल देगा। ये किस समय की बात कह रहा है अय्यूब? अय्यूब किस समय की बात कह रहा है? रबिका जी बताइए। अय्यूब आप इधर देखिए, हाँ आप बताइए अय्यूब किस समय की बात कर रहे हैं? क्या लिखा 16 अध्याय 22 में? थोड़े वर्ष के बीतने पर हाँ मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? किस वर्ष को बीतने पर किस मार्ग से चले जाएंगे? नहीं, एकदम आप एकदम नहीं पहुंच पाए वहां तक। आप वहां तक पहुंचना है आपको। थोड़े वर्षों के बीतने पर मनुष्य की आयु कुछ समय तक की है। कह रहा मैं वहां से चला जाऊंगा। मनुष्य बैठा, भैया मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं 4-5 साल से भैया 10 साल से भैया मैं तो यही सोचता रहता हूं। देखिए 10 साल से कोई सोच रहा है, कोई 5 साल से सोच रहा है, कोई अपने जीवन की घटी समस्या को लेकर मेरा चल रहा है, सोने जा रहा, बिछौने पे जा रहा, एक गठरी बांध के अपने मन में रख के चल रहा है। लेकिन अय्यूब कह रहा थोड़े वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा। ये क्या बात कर? अरे तो जिस मार्ग से मुझे चले जाना है और थोड़े वर्षों मनुष्य का जीवन एक बाप के समान। देखिए क्या उत्तर दे रहा, ये जो बात है समिट। अब आया आदमी बेचारा परेशान होके, भैया मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी बहू तो मुझे चप्पल मारती, भैया क्या बताएं भैया, मेरे को तो भैया क्या बताएं, हमें तो भैया टेंशन ही रहती है भैया, हमें तो चिंता करते रहते हैं भैया, कम से कम 5-6 साल हो गया भैया इन्हीं सब बातों में पड़े हैं, बताओ क्या करें। तो बताओ अय्यूब ने कहा थोड़े वर्षों के बीतने के बाद मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना अब तुम्हारे में कोई प्रार्थना समय में अपना फोड़ा लेके बैठता है, कोई बुखार लेके बैठता है, कोई हैजा लेके बैठता है, कोई कैंसर लेके बैठता है, कोई ब्रेन ट्यूमर लेके बैठता है, कोई अपनी समस्या लेके बैठता है बात सही नहीं? और कोई अपने कोई दुश्मनों को लेके बैठता है कि प्रभु इन दुश्मनों को तो मार डालो। कोई कुछ लेके बैठता, कोई कुछ लेके बैठता, कोई कुछ लेके बैठता। लेकिन जितने जने बैठे और जो भी सुन रहे हैं, अय्यूब को उनका एक उत्तर है कि जो बातें तुम सोच रहे हो, जिन बातों में तुम पढ़े हो, थोड़े समय में तुम, यही तो बात है। पिता के निकट आनंद की भरपूरी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे पास से विपत्ति को दूर कर देगा। नहीं 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 नहीं, स्पाइडरमैन थोड़ी ना आया और वो करके दूर कर दिया। ये ह्यूमन आपको उन विपत्तियों में रहने के बावजूद उन विपत्तियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है मेरा खुदावन यीशु मसीह। हमारा खुदावन यीशु मसीह चाहे तो आपके पास से वो विपत्ति, वो बातें, वो चीजें सेकंडों में दूर कर दे और आपको पता भी ना चले। सेकंडों में दूर कर देगा वो, लेकिन वो दूर नहीं करता। वो कहता है इसमें बने रहो और इसमें बने रहकर
मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा और तुम इससे लड़ने पाओ। ये खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हम और आप जो प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है या हम बहुत ज्यादा अंधकार में पड़े। हाँ, अंधकार में हैं हम, विपत्तियां भी हैं, लेकिन ये सारी विपत्तियों से लड़ने और अंधकार से निकलने की सामर्थ देता है हमारा खुदावन यीशु मसीह। थोड़ी देर रुक जाएं और ठहर जाएं और हमें जो कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उसके विषय में हम वचन से देखें। देखिए कितने सहज तरीके से अय्यूब ने कहा, उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। जो कि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर आप जितने बात की चिंता कर रहे हैं, जितने बात के विषय में आप सोच रहे हैं, वो थोड़े वर्ष है। अर्थात मनुष्य की आयु एक भाप के समान है, अर्थात मनुष्य की आयु एक बित्ते के समान है, अर्थात मनुष्य की आयु तो एक टूटे हुए फूल के समान है, एक घास फूस के समान है। वो कह रहा तुझे मैंने इस मीठी नींद दे रहा हूं, इस बात को धन्यवाद दे, बस इससे ज्यादा और कुछ ना सोच। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरी साइकिल, हाय हाय हाय। तो जो हाय हाय करेगा उसके लिए खुदा नहीं है, लेकिन जो खुदा पर विश्वास करेगा उसके लिए खुदा है। आमीन। कलाम में लिखा, अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा। अब जब मुझे उस मार्ग से चला जाना है तो मैं उन बातों को, उन चिंताओं को रख के क्या करूंगा? मैं क्यों उन चिंताओं में पड़ा हूं? मैं क्यों उन बातों को सोच रहा हूं? मैं क्यों उन बातों में अपने जहन को, अपने विश्वास को गिरा रहा हूं? काश क्यों ना मैं अपने जीवित खुदा के वचन के विषय में सोचूं और आगे बढ़ूं। हम में से कितने मनुष्य हैं, हम में से किसी को मालूम है कि हमारा समय कब आ जाएगा? हमें से किसी को नहीं मालूम कि हम लोग कब इस दुनिया से चले जाएंगे। थोड़े ही समय के बाद बता रहा, मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा। अब वो समय अचानक भी आ सकता है और 10 साल बाद भी आ सकता है, 20 साल बाद भी आ सकता है, और वो समय रात में ही आ सकता है। तो वो समय जब मैं वहां से चला जाऊंगा, वो समय कभी भी आ सकता है। इसलिए जो कुछ तुझे मिला उसमें धन्यवाद दे। क्या खुदा का वचन है। देखिए, अब आप बताइए, बताओ सबनम, लोग कितनी बातें अपने जहन में सोचते रहते हैं, लेकिन अय्यूब किस तरह से उत्तर दे दिया, बताओ। कोई टेंशन नहीं, बताओ टेंशन। हमें मालूम ही नहीं है कि कब हम, किस समय, किस क्षण इस दुनिया से चले जाएंगे। जब मैं उस मार्ग पर रहूंगा ही नहीं, मैं दिखाई नहीं दूंगा। अब भैया बताओ, जिस मार्ग पर रहने के लिए दिखाई नहीं देना, उसकी चिंता करके क्या करना? बताओ, नहीं बताओ। सही है। नहीं चिंता करना, नहीं करना, नहीं। जिस मार्ग पर मुझसे, जिस मार्ग से मुझे चले जाना है और लौटना नहीं है, फिर उस मार्ग की चिंता कैसी, फिर उस जीवन की चिंता कैसी? इसलिए तो कहता तुम चिंता क्यों करते हो? आज कितने आराम से सोए आप, कितने आराम से लेते हैं, रोज जुटे रहते थे काम में। पिता ने देखा कि आपका काम बहुत बढ़ गया, पिता ने क्या करा? आपका काम कम कर दिया। अब आराम से आप प्रभु की मीटिंग में जाइए। कलाम वचन जितना सामर्थ्य, ये देखिए भाई हंस रहे, हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को ज्यादा परेशान नहीं देखता।
प्रभु देखता है यार ये लेट नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, खाना ला के दे रहे हैं, जा बाद में खा लेंगे, करने दो काम, तो उस काम ही को दूर कर दो। अब खाना भी खाओ आराम से और लेटो भी आराम से और मीटिंग में भी जाओ। कितना प्रिय खुदा है हमारा, नहीं? हमारा खुदा कितना अच्छा है। देखा आपने देखा? मैं भी ऐसे ही था पापा, मैं भी ऐसे ही था। मैं क्या करता था, प्रोग्राम में जाना है, मीटिंग जल्दी खत्म कर दो, प्रोग्राम में जाना है, अरे मीटिंग आज नहीं कर पाएंगे, इस समय रख दो। लेकिन पिता ने प्रोग्राम को ही दूर कर दिया और इतनी दूर कर दिया कि अब मुझे कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है मीटिंग में। हाँ भैया कितनी देर तक करनी भैया कराओ। तो पिता हमसे उन बातों को क्या करता है, दूर कर देता है, जो बातें हमें हमारे पिता के निकट आने से रोकती है। आपने देखा? और मीटिंग में जा रहे हैं, पापा व्यस्त हैं गाड़ी बनाने में, पापा को भी मीटिंग में जाना था लेकिन गाड़ी बन रही है, तो पापा किसी न किसी तरीके से मीटिंग में जाने से रुक जा रहे थे। तो खुदा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 1 सेकंड में ऐसा काम करूंगा कि तू पूरी रीति से तैयार होकर बैठा रहेगा, गाड़ी गाड़ी नहीं, आराम से मीटिंग में जा सकता है। कितना अच्छा खुदा, ताली हो रही है, ताली हो रही है। एक गाड़ी का एक लालच था, वो लालच दूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अच्छा खुदा, उस गाड़ी को लेके कितना गंदा गंदा पापा बोल देते थे और आज देखो गंदा गंदा बोलना बंद। तो ये बात है कि पिता हमारे मुंह से जल्द पाप को दूर कर दे। फरिश्ते भेजे, देखो हमारी मम्मी कह रही वो जो गाड़ी ले गए वो फरिश्ते थे, सच बात है। और क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए, सारा सुन ताली बजाएगा। आमीन। और पापा रियलाइज जिस दिन कर लेंगे कि हाँ भैया वो गाड़ी के चक्कर में मैं मीटिंग छोड़ता था, आपको वो गाड़ी तुरंत मिल जाएगी। ये भी बात है, वो गाड़ी चाहे जहां पर भी हो, सबनम नम, वो गाड़ी चाहे जहां पर भी हो, अपने आप ही रात में चल के यहाँ जाएगी। आपने जिस दिन रियलाइज कर लिया कि नहीं मैंने गाड़ी को मीटिंग और अपनी पत्नी और सबसे बढ़कर स्थान दे दिया था, उसके चक्कर में मैं अपनी पत्नी को भी बुरा बोल देता था, मीटिंग भी छोड़ देता था, जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी। वो गाड़ी आ गई, समझिए आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिस दिन तुम रियलाइज कर लोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा। अब आप बताइए, जब मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा और आगे जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। अब वापस नहीं लौटूंगा। कितने हमारे पूर्वज, अब सब हमारी तरफ नजर दृष्टि देखें, यादव की तरफ देखो, कितने हमारे पूर्वज, कितने हमारे अपने लोग जो हमारे साथ रहते थे, वे कितनी बातों की चिंता करते थे, लेकिन जब मरे तो अब वो लौट नहीं सकते। तो यही बात तो खुदा बता रहा है कि कुछ ही सालों में, कुछ ही वर्षों में हम वहां पर उस मार्ग पर नजर नहीं आएंगे और ना ही हम उस मार्ग पर लौट पाएंगे। तो फिर चिंता क्यों, फिर चिंता क्यों? इसलिए धन्यवाद दे अपने सृष्टिकर्ता को कि उसने तुझे आज की भोर की किरण दी और दिन भर का दिन दिया, तूने खाया पिया और अपने पिता का धन्यवाद दिया और बिछौने पे जाकर कांपते हुए होठों से तूने अपने पिता को धन्यवाद दिया और कहा पिता जाने अनजाने में यदि मैंने किसी के विरोध में कुछ बात करा हो, तू जानता है, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ और मेरे पापों को मुझसे दूर कर। मुझे दिन भर की रोटी तूने दिया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज दिन भर तूने मुझे कपड़ा पहना के अच्छा चलाया फिराया और इतना खिलाया कि डकार ले रहा हूँ तो भी वो खाना आ रहा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। और पिता सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ और आराम से सो जाओ। और फिर एक नया दिन मिल गया, फिर प्रभु को धन्यवाद, प्रभु भोर की नई किरण फिर दी तूने, तुझे धन्यवाद। देखिए तरीका खुदा के निकट बने रहने के कारण मिलता है। अब आपके जहन में कोई बात
आपके जहन में कोई घटी आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता के वचन पे कान लगाया, और जिस समय आप अपने पिता के वचन पे कान लगाएंगे उस समय पिता का वचन हमें क्या बताता है? पढ़ें अय्यूब 16:22। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिसे मैं फिर वापस न लौटूंगा। मैं वापस नहीं लौटूंगा, उस मार्ग से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़े ही समय के वर्षों के बाद मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा, लेकिन फिर वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन अय्यूब के सामने कुछ चीजें ऐसी आई जिनको देखकर अय्यूब बहुत विचलित हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था। कह रहा मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों विचलित हो रहा हूँ, मैं तो थोड़े समय के बाद चला जाऊंगा और फिर मैं कभी ना लौटूंगा। कलाम में लिखा 20वीं आयत में, 16वां अध्याय 20वीं आयत। मित्र मुझसे घृणा करते हैं, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। आपने सुना? आपने सुना क्या करते हैं? कौन करते हैं? मित्र। अब आप बताइए किस पर आपको विश्वास है? आप बताइए किस पर आपको विश्वास है? यही तो बात अय्यूब कह रहा कि मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा फिर कभी न लौटूंगा, और मैं अपने मित्र, अपने जीवन, अपने लोगों और अपने जीवन की दिनचर्या को लेकर संदेह करता हूं पिता, उस पिता से जिसने मुझे बचाया और जिसने मुझे चलाया, उससे झगड़ा करता हूं, अर्थात अपने बनाने वाले से बलवा करता हूं। आपको मालूम है कलाम में लिखा 20वीं आयत में कि मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। कौन मित्र है? आप अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, आप अभी भी नहीं पहुंच पाए। सबनम बताओ कौन मित्र? कलाम में लिखा 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। ये मित्र कौन है? ये मित्र कौन है? कलाम में लिखा जो संसार को प्रिय जानता है वो मेरा बैरी है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो संसार को अपना मित्र समझता, जो संसार को प्रिय जानता, जो संसार में की बातों को प्रिय जानता, इस संसार में ही हमें मित्र, भाई बहन, बंधु सब मिलेंगे, और इस संसार में ही हमें वह भी मिलेंगे जो हमसे घृणा करते हैं। अर्थात हमने इस संसार को अपना समझा। पिता ने हमें बताया कि ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है। ताली बजाएं। खुदावन यीशु मसीह ने हमको बताया कि ये संसार ने जिस रीति से मुझे नहीं पहचाना, बोले जिस रीति से मुझे नहीं पहचाना, आधा ना बोला करिए भाई, ऐसे नहीं, जिस रीति से इस संसार ने मुझे नहीं पहचाना, ठीक वैसे ही ये संसार तुम्हें भी ना पहचानेगा। घृणा करते घृणा, और जिस मार्ग से मुझे चले जाना है वापस लौट के नहीं आना, मैं उन्हीं बातों में पड़ा रहता हूं, और जिसको मैंने मित्र समझा वही मेरे घृणा करने वाले और मेरे विरोधी हैं। अब आप बताइए आप और हम कौन से जीवन को जी रहे हैं? हेलो, किस जीवन को जी रहे हैं हम और आप? और किस खुदा के सम्मुख हम खड़े होंगे जहां हमें लौट के आना ही नहीं है?
और जिस मार्ग से हमें चले जाना है वापस लौटना ही नहीं है, और जिस मार्ग पर हमें हर एक समय हर एक क्षण ऐसे मित्र बने मिलेंगे जो मन ही मन हमसे गणना करते होंगे। इस संसार में आप यीशु मसीह को छोड़ के आप इस संसार से प्रेम कर रहे हैं। हर कोई इनकार करेगा तुम्हारा। क्या कह रहा वचन? हर कोई तुम्हारा इनकार करेगा। हर कोई, बोलो हर कोई। आप वचन किस लिए सुन रहे हैं? आप वचन किस लिए सुन रहे हैं? आप किस लिए बाइबल पढ़ते हैं? आप किस लिए जाते हैं मीटिंग को, महासभा को सुन रहे हैं? सबरम बेटा बताओ, आप क्यों बैठना पड़ा आज तो। मैं तो ये बोली भी नहीं पा रहा, ये लक्षण में तो बैठते नहीं होगा। बैठते अच्छा। क्यों बच्चे में बैठते हो? क्यों बैठते हो बच्चे में? सबरम कह रही है कि हम वचन में इसलिए बैठते हैं कि वचन को जानने के लिए। वचन में बिना बैठे भी जान जाएंगे, क्योंकि उसने कहा घर से बाहर निकलो और प्राकृतिक चीजों को देखो, वे तुम्हें मेरे वचन बताएंगे। यस नो, यस नो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? घर के बाहर निकलो और पशु पक्षियों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, आकाश के तारे मेरा बखान करेंगे, मेरा वचन बताएंगे। ये नदियां मेरा वचन बताएंगी। ये सारी प्राकृतिक चीजें जिसे खुदावन यीशु मसीह ने कह के बनाया, वो मेरे विषय में बताएंगे। वचन में आप बैठे क्यों हैं? बहुत तेरे लोग कहते हैं हम वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत तेरे लोग कहते हैं हम वचन को जानने के लिए बैठे हैं। बहुत तेरे लोग कहते हैं हम प्रार्थना में बैठे हैं। लेकिन अगर हम वचन को जानने के लिए बैठे हैं, तो जब हम वचन को सुन लेते हैं तो उसके बाद भी हम वह काम क्यों करते हैं जो कामों को वचन ने मना करा है? और अगर हम वचन को सुनने के लिए बैठे हैं तो वो बातें जो वचन में कही जाती हैं उनको सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में वैसे ही चाल चलते हैं जो हमारे जीवन में हमें अच्छा लगता है। तो इस रीति से तो हमारा सुनना और हमारा वचन में बैठना व्यर्थ हो गया। पिता ने कहा कि बीज बोने वाले ने बीज डाला, कुछ मार्ग पर गिरा, कुछ पथरीली भूमि पे गिरा और कुछ झाड़ियों में गिरा। क्यों सब लोग? और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। अच्छी भूमि कौन है? वो जो रिसीव कर लेते हैं और फिर वैसा नहीं करते। अच्छी भूमि कौन है रबिका? वचन को ग्रहण करता है और फिर 100 गुना, कोई 60 गुना, जो रिसीव कर लेते हैं। और रिसीव करने का एग्जाम्पल क्या है? जो उन्होंने सुना अब वो काम वैसा नहीं करेंगे जैसा वह करते थे। इसे कहते हैं रिसीव करना। अर्थात जब हम वचन में बैठते हैं तो दिन भर की जो चिंताएं होती हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, दिन भर और सालों और बहुत सी बातें हमारे इस मस्तिष्क में चलती हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए याजक को देखिए। इस सर के अंदर एक दिमाग है। आपने अखरोट खाया है? अखरोट खाया है? अखरोट को आप कभी छीलिए
और उसको बहुत ध्यान से घुमा घुमा के देखिए। तो अखरोट का जो आकार होता है बस उससे थोड़ा सा बड़ा, अगर मैं सही हूं मैं सही हूं बेटा, तुम तो डॉक्टर हो, अब देखो तुम बच्चे में बैठी हो तो मैंने डॉक्टर कह दिया, खुदा तुम्हें एक दिन डॉक्टर बनाएगा। तो बच्चे में आप बताइए, अखरोट जैसे होता है पूरा समुच्चा, उसको छीलने के बाद उसका जो आकार होता है, जो उसके में घुमाव होता है, वैसे ब्रेन होता है हो जाए। और जो अखरोट का साइज होता है वो इतना बड़ा होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा और बड़ा ब्रेन होता है, इतना बड़ा होता है ना। इतने छोटे से ब्रेन में बहुत सी बातें। थोड़ा मुस्कुराएंगे, आप समझ रहे हैं खुदा हमें क्या सिखा रहा है। इतने छोटे से ब्रेन में बहुत सी बातें लेकर मनुष्य बैठता है। अब आपको मैं बताऊं, जब यीशु मसीह और नगरों में और घर घर जाकर पिता का वचन बताता तो बहुत हजारों की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। क्यों सबनम? होती थी कि नहीं होती थी? हजारों की भीड़ उसके पीछे होने के बाद वो जो वचन सुनाता था, उस वचन को सुनने के बाद उन हजारों की भीड़ में से बहुत से लोग उन वचनों को सुनकर उसके पीछे हो लेते थे, और बहुत से लोग उन्हीं वचनों को सुनकर बहुत सी बातों को बना बनाकर यीशु मसीह की निंदा करते थे। आमीन है कि नहीं? तो जो पीछे हो लेते थे वे थे कि जब मीटिंग में बैठे तो वो अपनी बातों को लेके बैठे। ताली बजाए। जब वो यीशु मसीह के पीछे आए तो वो संसार में की बातें, तेरा मेरा मारना कूटना सब लेके आए। लेकिन जब वहां पर उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना तो उनके जीवन में वे बातें जो वो लेके आए थे वो एकदम पूरी तरीके से क्या हो गई? नाश हो गई। अब वो नई सृष्टि हो गई। तो अब उन्होंने ये देखा, क्यों बेटा सबरम, क्या देखा? कि जिन बातों को लेके हम सालों चल रहे थे वो इसने हमारे जहन से एक सेकंड में दूर कर दी, या ये सही है। और वे जो नहीं पीछे चले वो अपने साथ लेके जो बातें आए थे उन्हें और बातें डाल डाल के बना बातों को पकड़ पकड़ के और बातें बनाने लगे। लेकिन वे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसकी बातों को सुनकर अपने आप को दीन किया और उसके पीछे हो गए। तो हम वचन में क्यों बैठते हैं? वचन में हम इसलिए बैठते हैं कि दिन भर में जो हमने पाप किए, दिन भर में हमने जो कुछ भी सोचा विचारा, उन सारी बातों से, प्रेज़ द लॉर्ड, उन सारी बातों से पिता हमें क्या करेगा? मुक्त करेगा, और हम एक बार फिर से नई सृष्टि होकर पिता के पीछे हो लेंगे। सब लोग ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत से लोग वचन को जानते हैं, लेकिन उनका जीवन का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वो वचन को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वचन से एकदम अलग। तुमने देखा होगा बहुत से लोगों को अपने जीवन में कि जो वचन को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मालूम है कौन सी आयत में क्या लिखा, जानते हैं, लेकिन उनका जीवन आप जब देखते होंगे तो उनका बोलना, उनका रहना, उनका तरीका वचन से एकदम अलग। बोलो, देखा है कि नहीं देखा? देखा। अब अगर हम वचन को मीटिंग में बैठे हैं जानने के लिए, तो वह तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर उनका जीवन वचन से टैली क्यों नहीं होता, और उनका जीवन वचन से एकदम अलग क्यों है? क्योंकि जो
वचन में बैठता और इस रीति से बैठता है कि कोई है जो मुझसे बड़ा है। आमीन। पास्टर नहीं, याजक नहीं, मैं नहीं, कोई है जो मुझसे बड़ा है और ये अवश्य है कि जो मुझसे बड़ा है मुझे उसकी सुननी है। और जब हम उसको रिसीव करने के लिए बैठते हैं तो वो हमको बात करके उन बातों के विषय में समझाता है। अब अभी जैसे मीटिंग चल रही है सब लोग, ठीक, तुम बैठी, बोलो हाँ, पास आओ। अब जो मीटिंग चल रही है तुम बैठी, तुम्हें नहीं मालूम था वचन में क्या आएगा, मालूम था नहीं। लेकिन जब वचन होने लगा तो जो बैठी थी जिन बातों को लेके, अब उन बातों का तुम्हें उत्तर मिला कि नहीं मिला? मिला। कितना मिला? 100%। ये समझ में आया कि मैं कितना भारी होके बैठी थी, हाँ। और अब मैं कितने खुदा की आत्मा में हल्का हो गई। जी। ये है वचन। क्योंकि तुम कोई युक्ति बना के या तो कुछ सोच के नहीं बैठी थी, तुम आके बैठी एज इट इज अपनी चीजों को लेके। और मुझे नहीं मालूम था तुम कौन सी चीजों को लेके बैठी हो। मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूँ खुदा की आत्मा में, लेकिन आपकी 100% बातों का उत्तर कैसे मिल गया? देखो क्या कह रही है, सब लोग क्या कह रहे हैं? जो चीज मेरे मन में है उसी पे ही वचन है। आपने देखा बेटा, अब जब खुदा ने जो चीज मैं लेके बैठी मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आपसे कोई विषय में बात भी नहीं करी, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। तो जब मैं बैठा और खुदा ने मुझसे बात करी, जो बातों के विषय में मैं सोच रहा था वो बातों को खुदा ने मुझसे बात करी, तो अब वाचा होती है, इसको कहते हैं वाचा की पुस्तक। तो जब आपसे खुदा ने बात कर ली और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो फिर दोबारा हम उन प्रश्नों के या उन बातों के विषय में ना जाएं, और ये होती है वाचा। और जब हमसे खुदा बात कर ले उसके बाद भी हम उन बातों में जाएं, तो उसने कहा तूने मेरे वचन का इनकार किया। यही है बस वचन। आप बताइए, जब कोई मनुष्य आपके बातों के विषय में बात कर ले तो आप वहां पर फिर क्लियर हो जाता मामला, फिर आप उसके विषय में नहीं सोचते। अगर एक मनुष्य के मिलने से बात करने से आपका मामला क्लियर हो जाता है, तो ये तो खुदा है, और खुदा ने आपके मन से पूरी बात करी, 100% आपको उत्तर मिल गया, तब आपको उन बातों के विषय में नहीं सोचना। आपको केवल एक बात करनी है, जिसने बात कही है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरीके से एक दिन उसने मूसा से बात करी थी। मूसा कह रहा मैं कैसे जाऊंगा उसके पास, क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा। उसने कहा तू जा और जाके कहना मैं जो हूं सो हूं। तो देखो बेटा, खुदा ने उससे बात की, और खुदा की बात करने के कारण मूसा फिरौन के सामने खड़ा है, और फिरौन है संसार का दुष्ट। किसी ना किसी तरीके से वो आपके पास आता है, आपको बहुत सी बातों के विषय में सोचने पर मजबूर करता है, और जब हम उन बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 दिन पहले मैं अपने घर से बाहर निकल के खड़ा था। बज रहा था और मैं
आराम से नेकर और बनियान पहने और स्लीपर पहने खड़ा था। अचानक एक लड़की आई और वो मुझको नमस्ते करने लगी, मैंने भी नमस्ते किया और जैसे नमस्ते किया मैं उससे बातें करने लगा। और वो जब मैंने थोड़ा सा बात करी तो वो मेरे पास रुक गई और बातों को सुनने लगी। और फिर उसने, जो मैं बात कर रहा था, उसने 2-3 बातें मुझसे बोली। तो जो 2-3 बातें बोली फिर मैंने उसके विषय में भी उसको बताया। तो जब बात खत्म हुई तो उसने कहा, कितनी बड़ी बातों को आपने कितने सहज तरीके से मुझे समझा दिया। मैं बहुत टेंशन में थी और आपने मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। हम एकदम रिलैक्स हो गए। देखिए वो कह रही, मैं एकदम रिलैक्स हो गई। ये बातें तो मुझे कभी कोई बता ही नहीं सकता था। जब वो गई तो मैं थोड़ी देर सोचने लगा, मैं हूं कौन जो मैंने उसको बातें करी और वो रिलैक्स हो गई, उसकी बातों का उत्तर उसे मिल गया। तब सटाक्स पिता ने एक आयत दी। क्या सटाक्स? क्या सटाक्स? क्या उसको देखो, क्या? हाँ क्या सटाक्स से उसने मुझे एक आयत दी कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सोचते हो। हम कैसे जाने कि तुम प्रतिदिन महासभा में चलते हो? हम कैसे मान लें कि तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रतिदिन मीटिंग करते हो? तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना और तुम्हारा इस पृथ्वी पर हर एक काम को करना प्रकट करेगा कि तुम अपने खुदा की संतान हो। तुम अपने खुदा की संतान हो। ऐसे नींद नहीं आती नहीं, नींद नहीं आई। लेकिन वचन में बहुत झपकियां आती हैं। इन झपकियों को दूर करना खुदावन यीशु मसीह के हाथ में। देखो, समझो, वचन को समझो। क्या करें हम? क्या करें? अब मैं आपसे कहूंगा कि मैंने वचन खोला कुछ और था और बोला कुछ और मुझे नहीं मालूम मैं अय्यूब में कैसे पहुंच गया, और मुझे नहीं मालूम मैंने अय्यूब की आयत कैसे बोली, और मुझे नहीं मालूम कि आज का वचन कैसे हो। लेकिन एक बच्चे ने कहा 100% उत्तर दिया। यस नो, यही हमारा खुदावन यीशु मसीह, और हम सबको उत्तर मिला है। केवल इस बच्चे सबनम को नहीं, बल्कि ये वचन हम सब के लिए एक उत्तर है। जो हम लोग आज भी वचन को सुनने के बावजूद भी और प्रतिदिन उसके साथ संगति करने के बावजूद भी, प्रतिदिन महासभा सुनने के बावजूद भी हम संदेह करते हैं। ये ना देख कि तेरे जीवन से क्या गया, ये देख कि तेरे जीवन में तुझे क्या मिला। एक शांति, एक पिता का अनुग्रह, पिता का आत्मा, इसमें आनंदित रहे और हर समय अपने पिता को धन्यवाद दे। देख, मैं तुझे अंत समय तक थामे रखूंगा और मैं तुझे गिरने ना दूंगा। मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा।
तेरे सारे कामों को जिनको तू बिछौने पे जाके सोचता और जिन बातों की तू कल्पना करता है उनको पूरा करने की सामर्थ्य तेरे खुदावन यीशु मसीह में है। मुझसे बोल, तब देख मैं तेरे उन कामों को बहुत सहज तरीके से कर दूंगा। इधर उधर मत ताक, संदेह ना कर, क्योंकि संदेह करने वाले के लिए कुछ भी नहीं रखा। आनंदित रहे और हर समय अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो हर एक बात में अपने रचने वाले को धन्यवाद दे। चाहे दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो, चाहे जैसी भी घड़ी में हम हो, हम अपने पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि हमें मालूम है कि इससे उत्तम और कुछ नहीं। तो आओ हम सब मिल के अपने खुदा को धन्यवाद दें। आओ हम सब मिल के अपने सृष्टिकर्ता की महिमा करें। आओ हम सब मिल के अपने खुदा के वचन में स्थिर हों, क्योंकि देखो एक बड़ा फल, एक बहुत बड़ा प्रतिफल पिता की ओर से हमारे लिए रखा है, जो हमसे कोई न छीनने पाएगा। अगर हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के परिश्रमों पिता के वचन में चल के उन परिश्रमों को करें जो पिता ने हमारे लिए रखा है, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि उन परिश्रमों का बड़ा प्रतिफल पिता की ओर से हमें मिलेगा और मिल गया है। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह आनंद। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा, मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह पूर्ण रूप से अब सत्य की ओर पहुंचाएगा और वह पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करेगा, जिससे तुम हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों ने में बोया गया है, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए, उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतर्तान तक पहुंचता है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ
जो भी वचन इस घराने में जो बोया इस महासभा में खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि इस संसार के जो हम संसार में जो कि वचन को हम थमे रहते खुदा, ताकि आपका वचन द्वारा, ताकि आप वचन को सुनकर ग्रहण कर सके और आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी यहाँ पर बैठे खुदा, आपका वचन को सुने और जब उसको जाने और उसको ग्रहण करें खुदा, ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो भी इस महासभा में जो वचन आपने दिया खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। क्यों जो वचन इस महासभा में बोया है खुदा, ताकि हम यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपका वचन में जानने की करें और उसको समझकर और उसको ग्रहण करने की कोशिश करके खुदा का वचन बहुमूल्य और बहुत सर्वशक्तिमान सामर्थ वचन है कि हमारे आत्मा का अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर देता है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ संध्या बेला में जो भी आपने वचन इस महासभा में दिया है खुदावन, मैं इन हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो आज के महासभा में जो भी वचन बोया गया कि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य उनको भी दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बने रखे खुदा। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, तक आपका आत्मा में हम लोगों को ये आपका सुसमाचार सुनाते हैं कि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें और उनके परिवार को भी आशीष प्रदान करें खुदा। जो भी इस घराने में जो भी दुख तकलीफ है खुदा, ताकि उस वचन के द्वारा उसमें समझ और बुद्धि दे खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदा। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड।